ज़िंदगी में पहला प्यार या पहला क्रश होना कोई अनहोनी बात नहीं है। हम सब इस फीलिंग में से या इस दौर में से कभी ना कभी गुज़र चुके हैं। ख़ास तौर पे जब इंसान की उम्र 12 से लेकर 18 साल तक होती है, इस उम्र में प्यार और जज्बात बड़ी मजबूती और स्ट्रेंथ के साथ आते हैं। लेकिन अक्सर ऐसा भी होता है कि ये नाकाम हो जाते हैं और उनकी बुनियादी वजूहात ये होती हैं कि सबसे पहले तो घर वाले ऑब्वियसली इस बात को नहीं मानते, ना समझते हैं। उसके बाद बच्चों को या उन जवानों को, नौजवानों को ये परवाह होती है कि लोग क्या कहेंगे, कोई देखेगा या क्या सोचेगा, क्या कहेगा। और लोग ये भी कहते हैं कि ये बच्चे हैं, इनको क्या पता, कमाई नहीं, इनकी उम्र देखो। और ये भी यहाँ तक कि ये मुँह और मसूर की दाल भी कहा जाता है। तो यहाँ पे देखने की ज़रूरत यह है कि जब ये बच्चे इन जज्बात में या प्यार मोहब्बत के मामलात में फ़ेल होते हैं तो बहुत एंग्जाइटी, फ्रस्ट्रेशन, डिप्रेशन, माँ बाप से दूरी और यहाँ तक कि घर से भागने तक के वाक़यात भी सामने आ जाते हैं। इनके कुछ सॉल्यूशंस भी होंगे जो कि पूरी दुनिया में लोग अप्लाई करते हैं। तरक्की याफ्ता ममालिक में लोगों ने इसके तरीके निकाले हुए हैं। सबसे पहले इसमें सबसे बड़ा रोल पेरेंट्स यानी कि वालिदैन का है। वालिदैन का सबसे बुनियादी काम, चूँकि इंसान को दुनिया में लाना काफ़ी नहीं, उसके बाद तालीम व तरबियत, परवरिश, प्यार मोहब्बत देना भी वालिदैन की ज़िम्मेदारी होती है। इस मसले को समझने के लिए या हैंडल करने के लिए वालिदैन जो कर सकते हैं उनमें कुछ स्टेप शामिल हैं जो कि वो ले सकते हैं। सबसे पहले तो खुले दिमाग से बच्चों की बात सुनें, उनको इतनी फ्रीडम या इतनी आज़ादी दें कि वो उम्र के जिस मर्ज़ी हिस्से में हों वो आके आपसे बात कर सकें। जो मर्ज़ी, जैसा भी मसला उनको दरपेश आ रहा है वो आपके पास आने के लिए शर्माए ना, डरे ना, झिझके ना। और अगर वो डर रहे हैं या शर्मा रहे हैं तो इसमें आपकी पेरेंटिंग या आपके वालिदैन या तरबियत के अंदर कोई ऐसा फॉल्ट था कि वो आपसे बात शेयर करने की बजाय छुपा रहे हैं। इसके बाद उनको बात करने के मौके के साथ साथ ये जानना बड़ा ज़रूरी है कि उनके जो कानूनी और मजहबी जो हकूक़ हैं, मिसाल के तौर पे पंजाब में जो भी लीगल एज है लड़के के लिए और सारे प्रोविंसेस की अपनी अपनी है। अब वो हकूक़ अगर बच्चों को वालिदैन नहीं देंगे तो बच्चे तो यकीनी बात है इस बात को बुरा समझेंगे। और आजकल के ज़माने में बच्चों को अपने हकूक़ काफ़ी पता भी हैं, ऐसा भी है। तो लेकिन अब सवाल ये पैदा होता है कि जब तक वो हकूक़ देने की उम्र नहीं आती तब तक वालिदैन क्या करें? क्या उनको बाहर जाने दें, डेट मारने दें, या बात करने दें, या लंबी कॉल करने दें रात को, या क्या इसके लिए हो सकता है? इसके लिए ऑब्वियसली आप उनको एक पॉजिटिव अच्छे नोट से शुरू कर सकते हैं और बच्चों को एक उम्मीद दिला सकते हैं कि जब आपकी लीगल एज होगी तो हम आपके कानूनी हक़ के मुताबिक आपकी शादी उस जगह पे करा देंगे जहाँ पे आप करना चाहते हैं। और दूसरी बात, उनको बोलें कि अभी होल्ड करें, अपने आप को रोक के रखें, अपनी एनर्जी बचा के रखें। अपनी एनर्जी 12 से लेके 18 साल तक अपने आप को इस काबिल करने में लगाएं कि जब आप 18 साल के हो जाएंगे तो आप शादी के लायक होंगे, आपके पास पैसे होंगे, आपके पास एक इमोशनल इंटेलिजेंस होगी, आपका दिमाग, आपके जज्बात, आप इतना समझ चुके होंगे कि आप शादी के काबिल हो चुके होंगे। हमारे माशरे में इवन यहाँ तक कि 25-25 साल के लोग भी शादी के लिए रेडी नहीं हैं। और इसमें जो सारा किरदार है वो ऑब्वियसली पेरेंट्स का है कि वो बच्चों को रेडी नहीं कर पाते उस एज तक। आइडियली जैसे ही बच्चा कोई 18 साल का होता है वो इस काबिल हो जाना चाहिए कि वो अकेले इंडिपेंडेंट एक मैरिड लाइफ गुजारने के काबिल हो। तो हमें बच्चों को जल्दी रेडी करने की ज़रूरत है। और इसमें जो सबसे ज़रूरी बात यह है कि बच्चों के लिए किसी भी तरह की नेगेटिव सरगर्मी या फिर किसी भी तरह के तल्लुकात, जिस्मानी तल्लुकात से परहेज़ करना चाहिए, चूँकि उनकी उम्र भी इतनी नहीं होती जो कि इन चीज़ों को समझ सकें और अपने आप को बचा के रख सकें। और अपनी सारी की सारी एनर्जी इन बच्चों को चाहिए कि डेट मारने या रिलेशनशिप डेवलप करने की बजाय अपनी कैरियर और अपनी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट पे करें, ताकि जल्दी से जल्दी अपने पसंदीदा शख्स तक पहुंच सकें जैसे ही उनकी एज लीगली या मजहबी हवाले से वहां तक पहुंचती है। मैं उम्मीद करता हूं कि इस वीडियो से वालिदैन को भी फ़ायदा हुआ होगा और बच्चों को भी फ़ायदा हुआ होगा। इस वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ज़्यादा लोग ऐसी मालूमात से फ़ायदा उठा सकें।